पेंटिंग गोवर्धन धारण कहलाती है। इसमें श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तृतीय उंगली पे उठा रखा है। क्यों उठाया गया? एक बार इंद्र भगवान को कुछ ज़्यादा घमंड हो गया तो उन्होंने बहुत तेज़ बरसात की, तो गांव वालों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा लिया। जो भी गांव के लोग थे वो सारे उस पर्वत के नीचे इकट्ठे हो गए। तो इसका एक दोहा लिखा हुआ है इस पे, वारी हो तो आज ब्रजराज के कुंवर जू पे, ब्रजराज के कुंवर यानी कृष्ण जी पे, नीके के बिहारी कैसे ठाढ़े सुधार सो। तो देखिए बहुत आराम से कैसे बड़े अच्छे अंदाज से खड़े हैं। एक कर गिरधारे, एक कर काटी तट, एक हाथ से तो पहाड़ को पकड़ रखा है और दूसरे से दूसरे हाथ को उन्होंने अपने कमर पे लगा रखा है। जो नाचत जो नृत्यकारी नागर संहार सो, इस तरह से नाच रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कोई अपने आप को संभाल के नाच रहे हैं। गोवर्धन तले चंद्रमुख के उजारे बधी, रूप रिजवाड़े की 20 इकतार सो। रूप चंद्रमुखी यानी जो खूबसूरत औरतें हैं गांव की, वो एक तक कृष्ण जी की तरफ देख रही हैं और वो उनमें बन गई हैं, एक तार से जैसे बन गई हैं। वो लगातार उनको देखे जा रही हैं। आए सबकी भैये ठाडो, सबकी नजरें एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, लग गई हैं। यही से विभंग अंग बह रहे हैं बाहर तो, और वो त्रिभंग पोजीशन है। ऊपर जो पहाड़ है ये गोवर्धन पर्वत, इसमें इस गुफा में ये बारिश से बचने के लिए हिरन बैठे हैं, शेर बैठा है। कुछ जो सन्यासी लोग हैं वो अपनी अपनी गुफाओं में बैठे हैं। नीचे इस पेंटिंग में नीचे एक कमल का ताल है, जो कमल, मोर, गाय, ये सब कृष्ण जी के साथ बंधे हुए हैं। तो ये सब इस पेंटिंग में नहीं बल्कि हर पेंटिंग में ये सब कुछ होता है। ये जो पेंटिंग है ये शरद पूर्णिमा है। वल्लभ समुदाय में सबसे ज़्यादा उत्साह से मनाया जाने वाला उत्सव है शरद पूर्णिमा। ये अश्विन शुक्ल में मनाया जाता है। इस पिछवाड़े में नीचे अन्नकूट और दान लीला है। ऊपर विमानों में देवता भी दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, पार्वती जी, नारद मुनि बैठे हैं। इसमें श्रीनाथ जी के 24 रूप भी बनाए गए हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, जन्माष्टमी। इसके अलावा चित्र में आम के पेड़ दिखाए गए हैं, केले का पेड़ दिखाया गया है। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और केले और आम और ये जो कदम, ये जो पेड़ हैं, ये श्री कृष्ण जी के साथ जुड़े हुए हैं। इस चित्र में कल्याण राय जी की सेवा पूजा हो रही है और ये चित्र कृष्ण शैली में बना हुआ है। ये बंदोबस्त के दर्शन हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए जो दर्शन होते हैं वो है, उसमें पुजारियों के अलावा या ये जो ढोली वगैरह है इनके अलावा कोई मर्द नहीं होता है। कल्याण राय जी भी श्रीनाथ जी का एक स्वरूप है और सिर्फ कल्याण राय जी की सेवा पूजा कृष्णगढ़ में ही होती है और कहीं नहीं होती है। इस चित्र में मोरों को रासलीला रचाते हुए दिखाया गया है और ये भाव विभोर होकर कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हैं और नृत्य कर रहे हैं। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं और इस अनूठी लीला को देखने आसमान में देवतागण भी उपस्थित हुए हैं। ये लीला यमुना किनारे रची गई है। ये अन्नकूट की पिछवाई है। इसमें दाऊजी सप्त स्वरूप की आरती कर रहे हैं और दूसरे गोस्वामी भी हैं। घर की औरतें घूंघट में बैठी हैं जिसके सिर ढके हुए हैं। यहाँ अन्नकूट का बड़ा उत्सव चल रहा है जो कि दिवाली के दूसरे दिन होता है, जहाँ ठाकुर जी को 56 भोगों का भोग लगाया जाता है।
ये गोपाष्टमी का चित्र है। कृष्ण भगवान बांसुरी बजा के गायों को बुला रहे हैं और ग्वालों उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी आकाश में विमानों में बैठकर यह दृश्य देख रहे हैं और साथ ही इसमें 24 दर्शनों के स्वरूप भी दर्शाए गए हैं। ये चित्र संध्या आरती का है जो सावन के 10वें दिन अगस्त में मनाया जाता है। इसमें कृष्ण भगवान गायों के झुंड के साथ जंगल से वापस आ रहे हैं और उनके साथ उनके ग्वाल मित्र भी हैं। दूसरी ओर औरतें, जिनमें राधा जी भी हैं, घर के दरवाजे पर उनकी आरती करने के लिए इंतजार कर रही हैं। ये रासलीला का चित्र है। अश्विन शुक्ल में जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब यमुना के किनारे घने जंगल में कृष्ण भगवान एक गोल घेरे में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को चमत्कारिक तरीके से ऐसा कर दिया है कि वे हर गोपी के साथ जुड़े हुए हैं और बीच में श्रीनाथ जी का स्वरूप लेकर खड़े हो गए हैं। ये चित्र मयूर कुटी का है, जहाँ कुटी के सामने राधा कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण जी राधा जी को मोरों के क्रियाकलाप बता रहे हैं, जो एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं और राधा जी देख के अति प्रसन्न हो रही हैं और एक मोर को स्वयं दाना चुगा रही हैं। इस चित्र में राधा और कृष्ण दोनों आसमान में बादलों के बीच में उड़ रहे हैं और वो उड़ते उड़ते हुए बड़े सुंदर आकर्षित लग रहे हैं।